गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम लोग कोशिश करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका और साथ ही साथ कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए कल का कॉन्सेप्ट का 1 से 2 मिनट हम लोग पहले रिवीजन लेते हैं, राइट, ताकि वो कनेक्ट कर पाओ आप। तो आज का जो टॉपिक करना है हम लोगों को, वो करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, राइट। उससे पहले अगर हम कल की बात करें, अगर थोड़ा सा रिवीजन ले, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी में है। स्क्रीन दिख रहा होगा आई थिंक। यस सर। चलिए, अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो कल हम लोगों ने किया था, मैं बिल्कुल डिटेल्स में लिख के कर रहा हूं आपसे। कल हम लोगों ने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल ये बनाया था हम लोगों ने, राइट। क्या क्या इसमें कंटेंट थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अगर बनाते हो तो इसके अंदर क्या क्या बातें थी, कुछ याद है? यस सर। चलिए, इसमें जो बातें आएगी आपको वो बेसिकली सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ठीक है जी। प्रॉफिट। ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आ गया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया तो किधर जाएगा? इधर आएगा, डेबिट साइड। राइट। डेबिट। जब अगर डेबिट साइड में आएगा तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम फॉर्मेट अगर डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। नेट लॉस, तो यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। इसके अलावा और क्या क्या चीज हमने देखा? हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। मान लेते हैं एक्स था और वाई था, दोनों का यहाँ पे हमने डाला, बाहर हमने निकाला। ठीक है जी। तीसरा, रेम्युनरेशन और सैलरी। या सैलरी आप कह सकते हो, टू पार्टनर्स, राइट। एक्स है, वाई है, जो क्वेश्चन बोलता है, जो आपको डीड बोलता है उसके हिसाब से करना था, राइट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी एक दो काम था, जैसे अगर कोई हम रिजर्व बनाते हैं तो भी यहाँ पे लिखना है ट्रांसफर टू रिजर्व इफ एनी। अगर क्वेश्चन देता है तो लिख लीजिए, राइट। चलिए, क्रेडिट साइड में अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे आ सकता है बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग। यहाँ पे भी एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं, दोनों का समेशन करेंगे, बाहर निकालेंगे। उसके बाद अगर कुछ इसके बाद भी कुछ बचता है तो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा प्रॉफिट। तो किसमें बचेगा? प्रॉफिट जो बचेगा, बैलेंस, किसमें बचेगा? पार्टनर्स। कैपिटल में। एक्स और वाई कैसे बटेगा? इन प्रॉफिट शेयरिंग। हमें बांटिए और इसको क्लोज कर लीजिए, राइट। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो सिंपल सा बात है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसी को आप किस में बांट रहे हो? पार्टनर्स में बांट रहे हो। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर देखें हम, तो हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमने बना लिया। अभी अब बात करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ऐसा कह सकते हैं, राइट। क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि
अगर ये नहीं बनेगा तो फिर बैलेंस शीट का काम आपका अधूरा रहेगा। उससे पहले अगर हम बात करें कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स जो बनाना है, उसको बनाने के लिए 2 मेथड प्रिस्क्राइब है आपके बुक में, राइट? चलिए, अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, इसके लिए 2 मेथड्स आपको प्रिस्क्राइब है। एक को बोलते हैं ये लोग फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये मेथड्स बोल दिया गया, मतलब आपके पास हर क्वेश्चंस में आपके पास आएगा कि कौन से मेथड्स को आप फॉलो कर रहे हो। पहला मेथड्स है फिक्स और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। काम सेम टू सेम होना है, बट दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड्स को फॉलो करेंगे तो हम इधर 2 अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बनाएंगे? 2। दो। पहला रहेगा, इसका नाम रहेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा रहेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट? मतलब अगर आपको क्वेश्चंस बोलता है कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड्स को फॉलो करना है, तो आपके पास 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा करंट अकाउंट बनाना, राइट? अगर हम बात करें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की, तो इसमें हमारे पास क्या निकल के आएगा? इसमें अगर हम बात करें तो सिंपल सिंपल एक ही लेजर बनेगा जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक लेजर, राइट? तो क्या हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। उसके लिए 2 मेथड्स आपके बुक्स में प्रिस्क्राइब है। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड यूज किया आपने, नाम ही है फिक्स, तो कैपिटल को आपको करना पड़ेगा फिक्स और जितने भी वेरिएशन होंगे वो करंट अकाउंट में जाएंगे, राइट? फॉर्मेट देखते हैं इसका कैसे ये प्रिपेयर होता है। चलिए, अगर हम बात करें, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको ड्रॉ करना है। और हम ये टॉपिक पहले डिस्कस कर रहे हैं कौन से मेथड में? अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये बार बार आपको लिखना नहीं है, बस अभी समझने के लिए। मतलब एक ही अकाउंट बनेगा। तो सिंपल ये लेजर है, पर्सनल अकाउंट है ये पार्टनर्स का। तो अभी मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 पार्टनर हैं, दोनों का कॉलम बनाइए डेबिट साइड का और दोनों का कॉलम बनाइए आप क्रेडिट साइड का, राइट? यहाँ पे नाम लिखिए, पार्टिकुलर, मान लेते एक्स है, वाई है, पार्टिकुलर एक्स है, वाई है, राइट? सिंपल सा बात है। अब
हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म पुराना हो तो ओपनिंग बैलेंस भी आएगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस जो हो वो किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? पर्सनल अकाउंट है, फॉर्म के ऊपर कर्जा है, तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होगा हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हो, ये क्या है आपका ओपनिंग बैलेंस। अब क्या क्या हो सकता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, वो सोचिए जरा। ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर लोगों ने कुछ पैसा डाला हो फॉर्म में, कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया हो? तो लिख सकते हैं बाय बैंक या कैश, राइट। ये क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। और भी आपने पैसा लगाया, देखिए कोई बात नहीं, एक पार्ट फॉर्म में पैसा लगा सकते हैं, बीच में जरूरत पड़ती है तो। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग पैसा विड्रॉ कर लें, तो डेबिट साइड में बैंक या कैश, हाँ जी, ड्रॉइंग्स, राइट। और क्या क्या चीजें इसमें आ सकती है वो सोचिए जरा। देखिए ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स को क्या मिले, फॉर्म से सैलरी मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होगा ये, हो सकता है आपका इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन से, जो आपने पीएल अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट डेबिट किया है वो पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होगा। सिंपल सा बात है। फिर नेक्स्ट सोच के बताइए और क्या हो सकता है। हाँ जी, और क्या क्या हो सकता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो सकता है, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आना बोलो, हो सकता हो है, सकता है। एकदम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और लेजर को बड़ा करते हैं। और क्या क्या हो सकता है, हाँ जी, By transfer to reserve. ट्रांसफर टू रिजर्व कैपिटल अकाउंट में आएगा। आप कोई भी लेजर में पोस्टिंग करते हैं, डेबिट हो रहा है पीएल अकाउंट, क्रेडिट होगा रिजर्व अकाउंट, तो क्या पार्टनर्स कैपिटल की कोई चर्चा हो, वो रिजर्व क्या पार्टनर्स को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तीसरा काम इन पे आ सकता है, वो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन। अकाउंट। वो क्या होगा, प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर, शेयर इन प्रॉफिट, वो आ सकता है। मतलब एक ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी बोनस कमीशन, और तीसरा प्रॉफिट में हिस्सा, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। क्लियर? चलिए जी, वैसे ही अगर आपका डेबिट साइड जो हो रहा है, वैसे ही, सॉरी क्रेडिट साइड हो रहा है, वैसे ही डेबिट साइड भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई एंट्री आए। क्या एंट्री आ सकता है, इधर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। चलिए, और ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस कन्वर्टेड हो जाए, तो वो भी आ सकता है यहाँ पे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, राइट। अब मोटा मोटी लगभग लगभग आपका सारा काम हो चुका है। आप क्या करेंगे, इस लेजर की बैलेंसिंग करेंगे, सिंपल। मोस्ट ऑफ द केस में आपका क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर देन रहेगा डेबिट साइड, तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। जो भी ये बैलेंसिंग फिगर आएगा इसको क्या बोलेंगे, टू बैलेंस सीडी। बीडी, सॉरी सीडी, सीडी कैरिड डाउन, राइट। और यही नेक्स्ट ईयर में कहां पे चला जाएगा,
फिर से बाय बैलेंस बीडी में। और यही फिगर जो है आपको जब बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे तो यही फिगर बैलेंस शीट्स में दिखेगा। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें हम, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया वो कैसे बनाया, कौन सा मेथड्स को यूज करके, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर से रिकनेक्ट करिए, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स में हो तो आपको एक ही अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, सिंपल एक, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको यही सिस्टम को फॉलो करना है, लगभग 80% क्वेश्चन में। जब तक आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक रूप से ना बोले कि यू हैव टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, तब तक आप इसको मत छेड़ना, राइट। अब अगर आप फिर से अगर रिकनेक्ट करके देखो, आप इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया आपने, ओपनिंग बैलेंस था और इस साल के जितने भी ट्रांजैक्शंस थे वो सब इसी अकाउंट में एक ही जगह आए। ओपनिंग बैलेंस था, इस साल जो आपको सैलरी मिला वो यहीं पे, इस साल जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला वो यहीं पे, इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया वो यहीं पे, राइट। इस साल जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया गया वो यहीं पे, इस साल जो आपने लॉस जनरेट किया वो यहीं पे। मतलब एक ही घर है सारे काम के लिए, राइट। अगर इस मेथड की बात करें तो हम इसमें क्या है, एक ही घर है, सिंगल सिंगल हाउस सिस्टम कह सकते हैं इसको, सिंगल हाउस। इसी में आप भी रह रहे हो, इसी में गेस्ट भी रह रहे हो, है ना। गेस्ट के लिए भी एक ही कमरा और होस्ट के लिए भी एक ही कमरा। तो अगर इस मेथड से फॉलो कर रहे हो तो हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि सारा का सारा पार्टनर से रिलेशन में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सब एक जगह पे ही आपको लिखने हैं, एंट्रीज करने हैं। क्लियर। तो क्या फर्क है सर इस वाले मेथड में, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड्स में काम करोगे तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो एक सेपरेट बनेगा, ये इसके पीछे कारण भी यही है, ये कहता है कि देखो भाई जो आपने एक बार पूंजी लगा लिया उसको एक जगह अलग लिखो, और इस साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके लिए एक अलग से लेजर खोलो जिसका नाम है करंट अकाउंट, और उसी में सारे आप कचरे को डालते रहो। तो अगर इस मेथड्स में फॉलो करें तो हमको करंट अकाउंट में जो हमारा सैलरी आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो यहीं पे लिखा जाएगा, जो हमको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा या लॉस में हिस्सा मिलेगा वो यहीं पे लिखा जाएगा, और इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो कुछ करना नहीं है, आप अगर इस मेथड्स को फॉलो करते हो तो इधर से कुछ आइटम को स्प्लिट करना पड़ेगा। वो कौन सा आइटम है, ये वाला आइटम रहेगा एक अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी सॉरी बाय बैलेंस बीडी वाला और सीडी वाला। हाँ, इस साल आपने कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है वो उसी में जाएगा, आपने कोई विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल किया है वो उसमें जाएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन, प्रॉफिट में हिस्सा, उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलेगा जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। खोल के देखते हैं, ये मेथड्स आपको पहले वाला समझ में आएगा। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, या हम बात करते हैं अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो क्या बातें निकल के आएगी, दो अकाउंट खुलेगा पार्टनर्स के लिए। वो क्या क्या देख लीजिए। एक तो अकाउंट खुलेगा जिसका नाम रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा लगेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है, दो का लेजर बनाइए, साथ में ही तीन होंगे, तीन को कर दीजिएगा एक्स वाई एक्स वाई पार्टिकुलर
पार्टिकुलर। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा सिंपल आपका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। नॉर्मली ये जैसे बैलेंस बीडी रहेगा वैसे ही सीडी भी हो जाएगा। हाँ, एक दो चीजें हो सकती है जब तक क्वेश्चन आपको स्पेसिफिक बोले। वो क्या? आपका बाय बैंक, वो ये कैपिटल एडिशन। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप कोई कैपिटल एडिशन करते हैं वो लिखिएगा। और टू बैंक ये है आपका ड्राइंग, और ये ड्राइंग ध्यान से ये आपको यूज आएगा आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल ये ड्राइंग यहाँ पे आएगा। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट का होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। दोनों का हिस्सा डालिए, इरेजर को क्लोज कर दिए। कैपिटल को क्या करता है? ये फिक्स कर देता है। ये फिक्स कैपिटल मेथड में जो इनिशियल कैपिटल होते हैं आपके वो फिक्स कर दिए जाते हैं, राइट? तो ये सिस्टम आपका चलता है। तो सेकेंड मेथड जो है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें हम लोग क्या करते हैं? दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पहले का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम लोग कैपिटल को फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, और जितने भी ड्यूरिंग द ईयर या करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम एक अलग से बनाते हैं लेजर, जिसका नाम लिखते हैं हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाम से ही पता चल जाता है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। करंट मतलब करंट ईयर के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो इसमें लिखो, जो पहले से है उसको अलग लिखो, राइट? चलिए, इसके लिए भी दो लोग हैं, दो लोग को डाल दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। और एक्स वाई पार्टिकुलर चलिए जी, इसमें भी बैलेंस हो सकता है पिछले साल से, बाय बैलेंस बीडी। चलिए, इसमें क्या क्या आएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हो सकता है? सैलरी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट। तो बहुत ज्यादा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस। अगर है तो दोनों एक साथ नहीं आएगा। एक और चीज हो सकता है, टू बैंक, ये है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। ये ध्यान में रखिएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट से कोई ड्राइंग करते हो वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। बाकी आपके पास क्या हो जाएगा? टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर ही था। तो क्या किया हम लोगों ने? कुछ नहीं किया, एक ही दिल के दो टुकड़े कर दिए, है ना जी। एक का नाम दिया कैपिटल अकाउंट और एक का नाम दिया करेंट अकाउंट। तो ये आपके पास सिस्टम है कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने का। आई थिंक थोड़ा भी समझ में आया। देखिए, यहाँ पे आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा रीड करा देते हैं। अब डायरेक्टली आप रीड करते तो शायद समझ में नहीं आता। अब देखिए,
2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। कितने मेथड है हमारे पास? 2। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ऑल ट्रांजेक्शन, ये हमारे केस में सेकेंड वाला था, मतलब पहले जो हमने डिस्कस किया था लेफ्ट हैंड साइड में वो वाला था। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन अ कैपिटल अकाउंट, ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड्स में क्या है? ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड अदर ट्रांजेक्शन, अदर कौन से ट्रांजेक्शन? इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस में हिस्सा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड अदर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन जैसा बोलबे वैसे ही आप करबे, समझ रहे हो बात? मतलब जो आपको Yes. क्वेश्चंस बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। तो आज का अगर थोड़ा सा अभी समरी ले हम लोग, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? एक तो डिस्कशन किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा दिखता है, राइट? और ये फोकस हम लोग कर रहे हैं शुरुआत से ही कि हम लोग कभी भी इस पे नहीं जा रहे हैं घूम घूम के, ना तो ट्रेडिंग पे जा रहे हैं ना पीएल पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको मालूम है कि कैसे बनता है। अगर उसकी चर्चा यहाँ पे होगी तो ये चर्चा डिटेल में नहीं हो पाएगी, राइट? हम किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। और आपने शायद उस टाइम ध्यान में नहीं दिया होगा, लेकिन आप शायद पता चले आपको पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, ऑब्लिक करंट भी लिखा हुआ है, देख रहे हो ना? तो ये दोनों मेथड्स को लेके चल रहा है। तो आई थिंक हम लोगों ने दो थर्ड नंबर बीम और फोर्थ नंबर बीम जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब इस पे पहले कोई डाउट आपको लग रहा है वो बताइए। अगर कुछ लगता है कि सर इसमें और क्या चीजें हैं, हाँ जी, कुछ डाउट लग रहा है? अगर डाउट नहीं लग रहा है तो मैं आपका डाउट खोलता हूं। कोई डाउट नहीं लग रहा? No, sir. नहीं लग रहा, ठीक है। अगर आप देखिए थोड़ा सा, अगर जर्नल एंट्री की बात करें, अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में आप देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है एक्स कैपिटल अकाउंट या एक्स करेंट अकाउंट, है ना? कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे कब? अगर कैपिटल अकाउंट लिखोगे कब? जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हो। अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड लिख रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट लिखोगे। अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में। थोड़ा सा आपका दिमाग चलना भी चाहिए, नहीं चला तो गड़बड़ तो है, अगर नहीं चला तो। अब देखिए अगर हम एंट्री करें तो क्या एंट्री बन रहा है? जर्नल एंट्री देखिएगा, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये एंट्री होगा तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लेजर बनाओगे तो लिखोगे एक्स कैपिटल, और एक्स कैपिटल का अकाउंट बनाओगे तो लिखोगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या यहां पे कहीं भी इंटरेस्ट वर्ड यूज हुआ? नहीं हुआ। ये 11th में भी यही कॉन्सेप्ट था, वहां पे भी मैंने टिक किया हुआ था, आपको शायद याद नहीं है। तो ये प्रॉपर जर्नल एंट्री नहीं है, ये प्रॉपर जर्नल एंट्री नहीं है। एंट्री कैसे होता है? अगर आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है तो आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स डेबिट किए जाते हैं टू एक्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अब एक एंट्री ये होगा, दूसरा एंट्री इस इंटरेस्ट को राइट ऑफ किया जाता है। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को डेबिट करके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? ये दो बार किया जाता है। पहले इंटरेस्ट को डेबिट करोगे, बिकॉज इंटरेस्ट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। आपने पढ़ा था 11th में कि ऑल नॉमिनल अकाउंट हैज टू बी क्लोज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर।
एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप सैलरी देते हो, क्लोज करते हो पीएल अकाउंट में ले जाके, करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही इस इंटरेस्ट अकाउंट को एक बार डेबिट करना है, एक बार क्रेडिट करना है। फॉर कन्वीनियंट पर्पस हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। क्या कि हम यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। यहाँ पे हम सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। यहाँ पे देख रहे हो ना आप, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, ये शॉर्टकट है। तो ये बात भी ध्यान में आपको रखने की जरूरत है, राइट। नहीं तो यूज टू में आप निकल जाओगे, लेजर यूज करते करते आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि कब आपका कॉन्सेप्ट बाहर हो चुका है। आई थिंक आज इतना रखते हैं। आज हम लोग जो काम किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तरीका जो है वो कल देखेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला भी कल देखेंगे, बिकॉज वो भी एक अपने आप में टोफ है, राइट। तो आज आप थोड़ा सा इस फॉर्मेट को जरूर डिस्कस कर देखिएगा, आपके बुक में अवेलेबल है सारा फॉर्मेट, है ना। वहां से आज आपको सिंपल सा काम करना है, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के फॉर्मेट को 3 बार लिखना है, बस उतारना है, ताकि आपके हाथ को याद हो पाए कि इसके अंदर क्या-क्या बातें हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को भी 2-3 बार लिखना है, और पार्टनर्स करंट अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट को भी 2-3 बार लिखना है, और साथ ही साथ आप अपने बुक का थ्योरी नोट्स भी पढ़िएगा। अब पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है जी, आज का काम मैंने अपना फिनिश किया, आपने अपना काम किया क्या, ये आप अपने आप से पूछिएगा घर पे होमवर्क कर करके, राइट। ठीक है जी, और कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज इजाजत दीजिए। नहीं पूछना है सर। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग कोशिश करेंगे, कल के लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है उस मेथड्स को सीखेंगे, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि काफी अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, राइट। उसके शॉर्टकट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट में उसको हम कर पाए। ठीक है जी, चलिए, तो आज एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन पढ़ाई भी खूब करिए। इसी के साथ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।